माय डियर स्टूडेंट्स, लाइव क्लास में काम कर रहे थे। प्रायः टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है, देखते हैं क्या इंतज़ाम कर सकते हैं रिपेयर का। हम आज आपको बता रहे हैं कि एक समतल चालक है। जैसे आप ये पुस्तक मान लीजिए कि यह एक समतल चालक है, इस पर आवेश दिए हैं। ये आवेश चारों बगल वितरित है। इसके समीप विद्युत तीव्रता क्या होगी? तो जैसे हम ही को आप समतल चालक मानिए, तो ये सब आवेश है। ये जितना लाल लाल लकीर सब देख रहे हैं, तो एक बेलन की हम लोग कल्पना करेंगे और इस बेलन को हम लोग यहाँ समतल चालक के अंदर डाल देंगे। तो ये जो इसका प्लेन सरफेस है, इस पर विद्युत तीव्रता यही दिशा होगी, लंब भी यही दिशा होगी। इसको हम आपको 2 उंगली से दिखा रहे हैं, जो यहाँ चित्र में 2 बिंदु से दिखाया हुआ है, 2 एरो हेड से। तो ये इस तरह से है। और जहाँ तक कि कर्व सरफेस का सवाल है, जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये इस तरह का है। विद्युत तीव्रता इस 4 फिंगर से दिखाई गई है, तर्जनी से, ये वाली उंगली से। ये जो मेरी उंगली हिल रही है, ये विद्युत तीव्रता। और ये जो थंब है, इस तल पर लंब है, ये वक्र सतह पर लंब है। तो जब तीव्रता और अभिलंब समकोणिक होते हैं, तब फ्लक्स 0 होता है। यहाँ फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, ये अंदर चला गया, अंदर आवेश नहीं है। तो आइए इसको लिखते हैं। गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी समतल आवेशित चालक के समीप विद्युत तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत तीव्रता ज्ञात करें। माना कि S बराबर समतल आवेशित चालक, समतल आवेशित चालक, इसके समीप P पर विद्युत तीव्रता E ज्ञात करनी है। P को घेरने वाले बंद बेलन ABCD की कल्पना करते हैं। P बिंदु समतल पृष्ठ CD पर है। P बिंदु समतल पृष्ठ CD पर है। समतल पृष्ठ AB छोटकी AB चालक के अंदर है, तो चूंकि किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युत तीव्रता 0 होती है, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत तीव्रता 0 होती है। चूंकि आवेशित चालक के भीतर विद्युत तीव्रता बराबर 0, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा हमको बिना नियम में बांधे पढ़ाने दीजिए। लेकिन बच्चे लोग तो लगातार मैसेज करते रहते हैं, सर जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसी में रहिए। तभी आप इसको मान लीजिए कि कोई भी आवेशित चालक होगा, उसके अंदर विद्युत तीव्रता 0 होती है। वादा करते हैं एक दिन इसको सिद्ध करके दिखा देंगे। अभी आप इसको समझिए। आवेशित चालक के भीतर विद्युत तीव्रता चूंकि 0 है, इसलिए AB से गुजरता विद्युत फ्लक्स बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। वक्र सतह, ये जो चारों बगल, जो हम आपको ये किताब घुमा कर दिखा रहे हैं, ये जो वक्र सतह है, तो इस वक्र सतह ABCD पर विद्युत तीव्रता अभिलंब है सदिश क्षेत्रफल के, इसलिए ABCD से गुजरता गुजरता शब्द से ज़्यादा अच्छा शब्द अगला बार भी बताए थे,
संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ये भी 0 हो गया, समीकरण 2 मान लीजिए। अब समतल सतह CD पर विद्युत तीव्रता और सदिश क्षेत्र यानी अभिलंब एक ही दिशा में है, इसलिए CD से संबद्ध विद्युत फ्लक्स बराबर E गुना ds, समीकरण नंबर 3, जहाँ ds बराबर ABCD का अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल, क्लियर। आप यहाँ तक आराम से देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए पूरे बेलन ABCD से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स बराबर फ्लक्स अपॉन AB प्लस फ्लक्स अपॉन ABCD प्लस फ्लक्स अपॉन CD, जो हम 3 समीकरण में निकाले हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ये हो गया 0, 0 और E इंटू ds, टोटल फ्लक्स है फाई, तो इसलिए फाई बराबर E गुना ds, इक्वेशन नंबर 4। परंतु यही देखिए गॉस के प्रमेय का उपयोग हो रहा है। गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, 1/ε0 इंटू बेलन ABCD के भीतर कुल आवेश कितना है, यही होता है गॉस के प्रमेय से, जहाँ ε0 बराबर निर्वात की परावैद्युतता और हवा में εr बराबर 1 होता है, इसलिए εr का ड्रॉप हो गया है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/ε0 सिग्मा इंटू ds, ABCD के भीतर कुल आवेश सिग्मा इंटू ds, जहाँ सिग्मा बराबर चालक पर आवेश का तलीय घनत्व। जब हम ऑनलाइन क्लास कर रहे थे तो हम आपको बताए थे, फिर एक बार बता दें, जब आप किसी तार पर चार्ज देते हैं तो चार्ज पूरे तार पर बढ़ता है, तो आवेश का तलीय घनत्व रेखीय घनत्व कहलाता है Q/L। अगर आप किसी चदरा पर जैसे यहाँ दे रहे हैं तो आवेश का तलीय घनत्व सिग्मा कहलाता है Q/A, तो Q बराबर हो गया सिग्मा गुना A। तो एरिया को A माने तो A हुआ, अगर हम एरिया को B मानेंगे तो सिग्मा गुना B होगा। अगर एरिया को ds मानेंगे, जैसा यहाँ माने हैं, इसका एरिया ds है, अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल ds है, तो कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 से क्या हो गया बताइए आप ही। समीकरण 4 और समीकरण 5 से E इंटू ds बराबर 1/ε0 सिग्मा इंटू ds कैंसल आउट हो गया, तो E बराबर क्या हो गया बताइए, 1/ε0 इंटू सिग्मा। यही विद्युत तीव्रता का व्यंजक है।
और ऑनलाइन में अभी तुरंत पढ़ाए हैं। कूलाम का थ्योरम क्या कहता है? किसी समतल आवेशित चालक के समीप विद्युत तीव्रता उस पर आवेश के तलीय घनत्व का 1/ε0 गुना होता है। तो एक क्वेश्चन और हम आज आपको पढ़ा दें। लॉन्ग क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट। आप इसको क्वेश्चन आउट सीरीज में रख सकते हैं कि भाई ये इस क्वेश्चन बहुत पढ़ना है। ये है गॉस प्रमेय से कूलाम प्रमेय प्राप्त करें। कूलाम प्रमेय प्राप्त करें। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर में ऐसे लिखिएगा, गॉस प्रमेय। किसी बंद सतह से गुजरता हुआ या संबद्ध, आपको बार बार बोल रहे हैं गुजरता हुआ शब्द थोड़ा कम अच्छा है, समबद्ध शब्द ज़्यादा साइंटिफिक है। रिलेटेड किसी बंद सतह से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। संकेत में phi = 1/ε0 × सिग्मा ऑफ Q। क्लियर? और अब आप लगले कूलाम का प्रमेय लिखिए। कूलाम प्रमेय ये क्या कहता है? किसी समतल आवेशित चालक के समीप विद्युत तीव्रता, किसी समतल आवेशित चालक के समीप विद्युत तीव्रता उस पर आवेश के तलीय घनत्व की आवेश के तलीय घनत्व आवेश के तलीय घनत्व आवेश के तलीय घनत्व का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पर एक बात लिख दीजिए, जहाँ ε0 बराबर निर्वात की विद्युतशीलता लिखिए, परावैद्युतता लिखिए, जो शब्द याद रह जाए वो लिखिए। संकेत में phi बराबर 1/ε0 × सिग्मा, जहाँ सिग्मा आवेश का तलीय घनत्व है। आप जानते हैं पदों के अर्थ सामान्य हैं, पदों के अर्थ सामान्य हैं। ये लिखकर आप बच जाइए। और इसके बाद आप पिछला क्वेश्चन हूबहू उतारिए। आप चलिए यहाँ से बैक आइए और ये पूरा यहाँ से भी और बैक आइए, ये पूरा यहाँ से उतारिए। ये जो आप मानाकी से शुरू किए हैं, चित्र बनाए हैं, इसको बनाते हुए यहाँ तक पहुँचिए, समीकरण 6 तक। और जैसे ही यहाँ आप पहुँचिए, यहाँ पर आप, इसका मतलब अब आपको हम हिंट लिख रहे हैं। पिछले प्रश्न को हूबहू उतारें
हूबहू फोटोस्टैट, एकदम छाया प्रति करें, फोटोस्टैट करें। पिछले प्रश्न को हूबहू उतारें, आपको अंत में आएगा ही फाई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा, समीकरण 6 ये आएगा। यहाँ पर प्रूव्ड लिख दें। यही तो गॉस का थ्योरम है, देख ही रहे हैं। ये कूलाम का थ्योरम, सॉरी, यही तो कूलाम का थ्योरम है। तो आपने गॉस के प्रमेय का यूज़ किया और कूलाम का थ्योरम प्राप्त किया। आज की सभा यहाँ समाप्त होती है। कुछ टेक्निकल काउच से हम ऑनलाइन से डिस्टर्ब हो गए। आपको ये वीडियो अपलोड करके दे दिया जाएगा, आप इसको आराम से मिलाकर देख लीजिएगा। कोई कष्ट होने पर कमेंट कॉलम में कमेंट करिएगा, फिर देखेंगे, फिर पढ़ा देंगे, एक बार और ऑनलाइन में पढ़ा देंगे। क्या लगता है, जब हम आपको पढ़ा सकते ही हैं, जब मन तब, तो हम कभी भी आपको पढ़ा देंगे। आप निश्चिंत से रहिए, कोरोना से बच के रहिए। हम लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं क्योंकि परिवार में कई कैजुअलिटी हो रही है और सौरभ की मम्मी भी थोड़ा सा चल रही है तकलीफ़ में, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए। देखते हैं फिर। सारे विद्यार्थी एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी डे एंड हैप्पी नाइट। हम फिर कल मिलते हैं।